जंगल में बोला हाथी अपने खाने के लिए कुछ तलाश कर रहा होता है। चलते चलते अचानक वो एक गड्ढे में गिर जाता है। जब वो गड्ढे में गिरता है तो वो देखता है गड्ढा तो बहुत गहरा है, अब वो कभी भी उस गड्ढे से नहीं निकल पाएगा। वो बहुत सोचता है कि अब वो क्या करे, तो वो अपनी सूंड को ऊपर की तरफ करके अपने साथियों को बुलाना शुरू कर देता है। उसकी आवाज़ सुनकर एक बंदर हाथी के पास आता है और वो देखता है कि हाथी गड्ढे में गिर चुका होता है। हाथी उसे कहता है, बंदर भैया मुझे निकालो। बंदर कहता है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा और मैं अपने साथियों को लेकर आता हूँ ताकि हम तुम्हें बाहर निकाल सकें। हाथी कहता है, तुम मुझे कैसे बाहर निकालोगे, तुम तो बहुत छोटे हो और मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है। लेकिन बंदर अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है कि एक बोला हाथी गड्ढे में गिर गया है, हम उसे कैसे बाहर निकालें। तो उसके दोस्त और बंदर ये सोचने लग जाते हैं कि आखिर वो हाथी को गड्ढे से बाहर कैसे निकालें। ये सोचते सोचते वो हाथी के गड्ढे की तरफ चल पड़ते हैं और हाथी को जाकर बताते हैं कि उन्होंने उसे गड्ढे से निकालने का हल सोच लिया है। हाथी उनसे कहता है कि तुम लोगों ने क्या हल सोचा है। तो वो उन्हें बताता है कि हम मिट्टी को इसी गड्ढे में फेंकेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके और तुम आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाओगे। लेकिन हाथी बहुत परेशान होता है कि वो इतने बड़े गड्ढे में कैसे मिट्टी भरेंगे, लेकिन बंदर हिम्मत नहीं हारते। वो मिट्टी डालते जाते हैं और हाथी बाहर आ जाता है। हाथी ये देखकर बहुत खुश होता है कि नन्हे नन्हे बंदरों की वजह से वो बाहर आ गया है। वो बहुत खुश होता है और बंदरों से कहता है, आज से तुम लोग मेरे दोस्त हो, मैं तुम लोगों का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। बंदर कहते हैं, तुम्हें हमारा शुक्रगुजार होने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम हमारे इतने ही अच्छे दोस्त हो तो चलो हमें अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल की सैर करवाओ। तो बंदर बारी बारी हाथी की पीठ पर बैठकर जंगल की सैर करते हैं।